नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में एसएससी जीडी 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूँ हिंदी का। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए क्या है इसमें, जो अंडरलाइन किया हुआ वाक्य वो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शंस में से छांटना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं। वाक्य पढ़ते हैं क्या है। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। देखिए, शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। शीला क्या है? लड़की है। तो क्या होना चाहिए था? वह बच्चों के साथ खेल रही है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के साथ खेल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें रिक्त स्थान को भरना है। क्या है? आकाश में चमक रहा है। क्या चमक रहा है? चांदी, बादल, तारा या सोना। तो आकाश में तारा चमक रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें विलोम शब्द का चयन करना है। क्या है? योग्य। योग्य का विलोम होता है अयोग्य। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी विलोम शब्द का चयन करना है। यश। यश का विलोम शब्द होगा अपयश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें मतलब इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिखा हुआ है सही मौखिक। क्या होगा? मौखिक, ये वाला सही है। ठीक है, मौखिक। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ठीक है, इसमें देखना है क्या पर्यायवाची शब्द किसका? अर्जुन का। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द होता है गुड़ाकेश, धनंजय, पार्थ, बृहनल्ला और स्वय साची। ठीक है, तो ऑप्शंस में क्या है? धनंजय। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धनंजय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी क्या करना है? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। मतलब इस वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। क्या है? जो जन्म से अंधा हो उसे कहते हैं जन्मांध। ठीक है, जो जन्म से अंधा हो उसे कहते हैं जन्मांध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करना है? दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर। कुबेर का देखते हैं क्या क्या होता है। कुबेर का होता है चित्ररेश, यक्षराज, धनद, धनाधीप, राजराज। चित्ररेश, यक्षराज, धनद, धनाधीप, राजराज। तो क्या है ऑप्शन में? ऑप्शन में है यक्षराज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे खाली स्थान को भरना है। क्या है? बूढ़ा आदमी अपने से परेशान है। किस चीज़ से दुखी? सॉरी, बूढ़ा आदमी अपने से दुखी है। किस चीज़ से दुखी है? देखते हैं। जवानी, बुढ़ापे, बचपन या प्रशंसा। तो बूढ़ा आदमी किस चीज़ से दुखी रहता है? अपने बुढ़ापे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरा का अर्थ है। ठीक है, अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना का मतलब होता है अत्यधिक थक जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है? इसमें भी अंडरलाइन किया हुआ है, ये गलत है। ऑप्शंस में से छांटना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, क्या है? पढ़ लेते हैं वाक्य को एक बार। कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप में तय करना जाने लगा है। स्वरूप में तय करना जाने लगा है, यहाँ क्या होना चाहिए था? दहेज के स्वरूप में तय किया जाने लगा है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दहेज के स्वरूप में तय किया जाने लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो उसे कहते हैं मुमुक्षु। ठीक है, मुमुक्षु। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में भी त्रुटि है, इसमें छांटना है कि कौन सा भाग में त्रुटि। एक बार पढ़ लेते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इस वाक्य में त्रुटि है, कहीं देखना है कि कौन से भाग में त्रुटि है। तो देखते हैं क्या है, पढ़ते हैं एक बार। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। मीठा होती है, यहाँ होना चाहिए था मीठा होता है। ठीक है, तो होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, मीठा होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें खाली स्थान को भरना है। क्या है? मेरी बस गई थी। क्या गई थी? सो गई थी, उड़ गई थी, मर गई थी, छूट गई थी। तो मेरी बस छूट गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी अंडरलाइन किया हुआ है, ऑप्शन में से छांटना है कि कौन सा सही है। क्या है? एक बार पढ़ लेते हैं वाक्य को। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, क्या होना चाहिए था? सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें रिक्त स्थान को भरना है। क्या है? वसंत पंचमी के दिन
देवी से की जाती है। क्या की जाती है देवी से? देवी से प्रार्थना की जाती है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर यहाँ रहता देवी की जाती है तो होगा ऑप्शन नंबर 1, देवी की पूजा की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें मुहावरा दिया हुआ है जिसका अर्थ देखना है। क्या है मुहावरा? अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब होता है बिना प्रयास के बड़ी चीज पा लेना, ठीक है। तो ऑप्शंस में होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या है? बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या करना है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखना है इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है। तो सही लिखा हुआ है ये शोकाकुल। शोकाकुल का मतलब होता है शोक से व्याकुल, मतलब जो शोक में हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में भी वही करना है, इसमें भी त्रुटि दिया हुआ है, छांटना है कि कौन सा भाग में त्रुटि है। एक बार पढ़ लेते हैं वाक्य को। लिखा हुआ है आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। तो देखिए इसमें कहाँ त्रुटि है। तापमान जो है वो क्या है? पुल्लिंग है, तो क्या होना चाहिए था? आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तो होगा इसका गलत वाला भाग कौन सा है? परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें भी त्रुटि छांटना है, ठीक है। पढ़ लेते हैं वाक्य को। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के गहने बेच कर किया। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेच कर किया। यहाँ पे होना चाहिए था पत्नी के गहने, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है? अपनी पत्नी की गहने। ये वाला भाग क्या है? गलत है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।